नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कथूरी और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे रोड से, जी हां, और खालसा कॉलेज के सामने की एटीएम देख रहे हैं। और ये लड़की जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस लड़की के साथ फ्रॉड हो जाता है। और पहले भी हमने आपको काफी केसेस दिखाए थे कि एटीएम के साथ बदल कर लोग किस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। और इस लड़की के साथ 21 साल की लतिका इनका नाम है, किस तरह से पैसे निकलवाने के लिए एटीएम से आती है और इनका एटीएम जो है दो शातिर लड़के जो है बदल देते हैं और किस तरह से उनसे कितने पैसे निकलवा लिए जाते हैं। पूरी किस तरह से काम हुआ, किस वक्त की ये बात है, वो हम लतिका से बातचीत करके पता करते हैं कि किस वक्त की बात है, कितने पैसे निकले गए हैं और कितने लड़के थे और किस तरह से एटीएम बदला गया। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम लतिका से बातचीत करते हैं। तो हाय लतिका, क्या कुछ कहना चाहेगी, कब ये हुआ, कैसे हुआ? मैम, मैं 3 बजे एटीएम में आई थी। मैंने 8,000 रुपये निकालने थे। मेरे पीछे पीछे 2 लड़के आ गए थे और मैंने उनसे हेल्प मांगी। मुझे पता नहीं था कि कैसे चलता है एटीएम, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। मैंने अपने आप में चलाने की कोशिश कर रही थी, इससे मुझे पढ़ी लिखी तो हुई, इतना समझ आ जाएगा। तो उन्होंने आके मेरे पीछे से हेल्प करी और पीछे से ये एटीएम कार्ड बदल दिया। मुझे इतना नहीं पता चला कि उन्होंने कब बदल दिया और सारे पैसे ही निकाल लिए। उन्होंने शॉपिंग भी कर ली और इसमें से ही भी 10,000 रुपये पहले इसमें से निकाले हैं, फिर 7,000 निकाले, फिर उन्होंने 3,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। पहले आपने पैसे निकाले थे? यस मैम, मैंने 8,000 रुपये निकाले थे। अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे की बात है, ये 3 बजे ही निकालने आई थी और मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे वो। कितने पैसे निकाले? मैं सर 8,000 रुपये निकाले। उनसे हेल्प मांगी थी एटीएम में? हाँ जी सर। तो आपने उनको अपना पिन नंबर वगैरह दे दिया था? नहीं मैम। उन्होंने लगाते हुए देख लिया होगा? हाँ सर, लगाते हुए देख लिया होगा उन्होंने मेरा पिन नंबर। कोई मैसेज आया जिससे आपको लगा कहीं उन्होंने यूज किया है? हाँ जी सर, ये पैसे निकले हुए दिखा रहा है ये। कितने कितने करके एक ही बार में सारे पैसे निकले हैं या 2-3 बार में हुए? नहीं मैम, 2-3 बार में ही हुआ है। ये देखिए तो आप, फर्स्ट टाइम पहले उन्होंने 10,000 रुपये निकाले हैं मेरे बैल उसमें से, फिर उन्होंने 3,000 रुपये की शॉपिंग करी है, फिर 486 रुपये निकाल 486 तो सिर्फ बैलेंस छोड़ा उन्होंने। तो 2 बार में 10-10 हजार रुपए निकाले हैं? नहीं मैम, 10,000 पहले निकाले हैं, फिर 7,000 निकाले उन्होंने और 3,000 रुपये की शॉपिंग कर ली है। 3,000 की शॉपिंग कर? रौनक बाजार से उन्होंने शॉपिंग करी है। तो लतिका, आप एटीएम फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी? हाँ जी मैम। फर्स्ट टाइम यूज किया था, तो कोई आपके साथ नहीं आया था क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे थे? नहीं मैम, मैं आज जल्दी में, मेरे को लगा मैं शॉपिंग बाहर से कर आऊंगी और आते ही देखो अभी ये हो गया। तो आपको ये मैसेज कब आया? जब आप पैसे निकलवा कर गए तो आप घर पहुंच गए थे उस वक्त? हाँ जी मैम, उसके बाद ही मेरे फ़ोन पे मैसेज बजने शुरू हुए। मैंने देखा, फिर मैं बैंक में आई और मैंने चेक करवाया और सारा फिर ऐसे ही हो गया। तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट की है? हाँ जी मैम, करी है। FIR अभी हम दर्ज करवाने ही जा रहे पुलिस वाले आए थे यहाँ हैं। पे? हाँ जी सर। तो कुछ बताया बस उन्होंने किस तरह पैसे निकालते हैं? सर पैसे तो उन्होंने निकाल ही लिए हैं, अब उनको पकड़ा जाए अच्छे से अच्छी। तो अब आपने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया है, बैंक में बात की? हाँ जी मैम, करवा दिया ब्लॉक, एटीएम ब्लॉक करवा दिया। बैंक में गए थे आप? हाँ जी मैम, हम गई थी मैं एटीएम तो बैंक ये में पता गई चल थी। पाया कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है, या यही एटीएम यूज किया गया या किसी और एटीएम से की गया? पहले 10,000 तो उन्होंने इसी से निकाले हैं, बाकी बाद में कहीं और से निकाले हैं ATM चेंज उन्होंने। किया उन्होंने आपको? हाँ जी सर। दिखाना कौन सी ATM? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये वो एटीएम है जो बदलकर जो है 2 लोगों ने पैसे निकाले। तो आपका जो पहले कार्ड दिखता था वो सेम एज इट इज था? हाँ जी मैम, सेम ऐसा ही कार्ड था मेरे पास तो भी। पैसे निकाल, जब आपने उनसे सहायता मांगी थी तो क्या कहा उन्होंने कि? तो उन्होंने सर मेरी अपने आप ही हेल्प कर दी, वो मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे। तो आपने उनसे हेल्प मांगी थी या खुद उन्होंने कहा था कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं? मैंने उनको कहा था मुझे ये बता दो कैसे होगा, तो बस उन्होंने अपने आप ही हेल्प कर दी थी। तो सेम एज इट इज आपको ये कार्ड थमा दिया। किस तरीके से देख सकते हैं किस तरह से जो कार्ड है, सेम एज इट इज कार्ड जो है लतिका को थमा दिया गया। सेम एज इट इज कार्ड लतिका को थमा दिया जाता है और उससे पैसे किस तरह से छीन लिए जाते हैं। तो आप लोगों से यही कहूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और थोड़े से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यही एटीएम है, बहुत से लोग इससे पैसे निकलवाने आते हैं और रोज का काम है, हर किसी को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो एटीएम में आते हैं। लेकिन एटीएम में जब भी आए थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो काफी शातिर होते हैं। अपने साथ सेम एज इट इज, जो अगर आप किसी भी बैंक में जा रहे हैं, किसी भी एटीएम में जा रहे हैं, तो एज इट इज कार्ड उनके पास होता है, वो देख लेते हैं और वो इस तरह से कार्ड चेंज कर देते हैं, आपको पता तक नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपनी पिन नंबर भी किसी से चेंज मत कीजिए। तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं, लतिका के रिलेटिव है, लतिका को जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर क्या कुछ कहना चाहिए? में रहते हैं। हाँ जी। इस बच्चे की ये 6 साल की सेविंग है। अच्छा।
20-20, 50-50 रुपए करके जोड़े हैं इसने। तो पहली बार आया था, इतनी नॉलेज नहीं थी। पहले 1-2 बार अपने ब्रदर के साथ आई है, इतनी नॉलेज नहीं थी। 8 पहले निकले हैं, निकाल लिए हैं, तो 2-3 हज़ार और चाहिए होंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम हेल्प कर देते हैं। कार्ड उन्होंने देख लिया कौन सा है, हर तरह के कार्ड होते हैं इनके पास। उन्होंने देखा कौन सा कार्ड है, पीछे से एक्सचेंज कर लिया। और जैसे ही उसको बोला कि अब तो तेरे निकल नहीं रहे, जैसे ही लड़की 8,000 रुपये लेके निकली है और 10 मिनट बाद उसको मैसेज आता है कि 10 और निकल गए। 10 और निकल गए तो फिर वो यहाँ भागते हुए आई है। यहाँ कोई था नहीं, 7 एक और जगह से निकलवाए हैं उन्होंने। उसके बाद 25,000 की 8 उसने निकलवाए, 17 इन्होंने निकलवा लिए। 25,000 की लिमिट पूरी हो जाती है। फिर वो रौनक बाजार से 3,000 का स्वैप करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ हम पहुँचे हैं तो पुलिस में हमने कंप्लेंट दी है, सदर चौकी पड़ती है। और सर ने हमें पूरा कोऑपरेट किया है वहाँ, पूरा मतलब उन्होंने हमारी बात सुनी है। अब जाके हम FIR करवा रहे हैं। तो सर लतिका ने फर्स्ट टाइम ATM यूज किया तो फैमिली से कोई साथ में नहीं आया था कि पहली बार किया था, एक आधी बार 2 बार उसको ब्रदर सिखा गया है। अच्छा। थोड़ा भी कैसे चलता है। तो इस बार वो ब्रदर उसका कहीं काम पे गया हुआ था, कहीं गया हुआ था, तो वो अब उसको अकेला आना पड़ गया। तो यहाँ मतलब 8 तो उसने अपने आप ही निकलवाए हैं। तो गुड़िया ने बताया कितने लड़के आए थे? 2 लड़के थे, एक तो हेल्दी सा था थोड़ा और एक थोड़ा ठीक है। तो फुटेज ले गए हैं पुलिस में। CCTV हाँ, फुटेज। ले चुके हैं, वो पुलिस वाले ले चुके पुलिस हैं। यहाँ पर आई थी? हाँ जी, हाँ पूरा तो कोऑपरेट बैंक में जाकर भी बातचीत हुई है? हाँ जी, पूरा कोऑपरेशन कर रही है पुलिस, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी बात सुनी गई है हमारी। अब वो बोल रहे हैं कि आके FIR दो और ये आगे की कार्रवाई तो करो। कार्ड ब्लॉक करवा दिया गया? हाँ, कार्ड ब्लॉक करवा दिया गया मैम। 400 रुपये कुछ बचे हैं। अच्छा। वो बच्चा मतलब पढ़ने वाला बच्चा है। आप सोच नहीं सकते, बहुत गरीब परिवार है। कॉलेज में पढ़ती है? वो ITI में अभी स्टडी कर रही है। और मैं जैसे कि मैं देखता हूँ कि 5-6 साल की बच्चे की वो 28,000 से भी। तो अब कंप्लेंट वो अपने पेरेंट्स के साथ करवाने गई है? हाँ जी, वो उसकी मदर आए हैं, उसका ब्रदर है, वो कंप्लेंट करवाने गए हैं। अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। थोड़ा बस आम पब्लिक से भी सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सावधान रहें, किसी को भी अपना ATM ना दे। कोई जरूरत नहीं है, एक बार आपके नहीं निकलते तो आप घर चले जाएं, या बैंक में गार्ड होता है उसको बुला लें, या किसी क्लर्क को बुला लें, किसी को भी आप बोल सकते हैं। लेकिन किसी और चीज यूज होती है, हर कोई यूज करता है, डेली जरूरत पड़ती है, बट लेकिन और आप लोग भी कितना अवेयर करते हो, दिन रात अवेयर करते हो। लेकिन फिर वो बच्चा है थोड़ा छोटा है, थोड़ा डर गया, कभी बाहर इतना निकला नहीं तो डर गया बच्चा। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि किसी भी तरह से उसके पैसे मिल जाएं, क्योंकि एक बहुत दिल टूटता है बच्चे का जब 5-6 साल की सेविंग हो तो। और वो भी 20-20, 50-50 रुपये जोड़ के। तो थोड़ा इतना ही रिक्वेस्ट है कि बस पुलिस वाले पूरा थोड़ा साथ दें हमारा, और ये जल्दी से जल्दी इनके कार्रवाई और ये पकड़े जाएं और सजा हो इनको, और पैसे वापस मिले हमारे। थैंक यू। जी हाँ, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुन लिया होगा कि पूरा केस क्या था। 21 साल की लतिका जी हाँ इसी ATM में आती है, करनाल के रेलवे रोड पर जो खालसा कॉलेज है उसके बिल्कुल सामने ही आप लोग देख सकते हैं ATM कार्ड यहाँ पर आती है ट्रांजैक्शन करने। और बताया जा रहा है कि उसने ज्यादा यूज नहीं किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया तो थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन उस 8,000 रुपये बहुत आसानी से वो निकलवा लेती है। लेकिन उसके बाद कुछ और पैसे निकलवाने होते हैं, उसे लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये और निकलवाने होते हैं, लेकिन वो निकलवा नहीं पाती, कुछ प्रॉब्लम होती है। और 2 लड़के जो आते हैं पीछे से वो हेल्प करने के लिए कहते हैं, और लतिका बेचारी भोली भाली उनको अपना कार्ड दे देती है। लेकिन वो काफी शातिर लोग होते हैं, और हमने आपको पहले भी दिखाया है, पहले भी बताया, सचेत किया है कि काफी ऐसे लोग आपको ATM में मिलते हैं जो कार्ड आपका चेंज कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो हर एक बैंक का ATM कार्ड अपने साथ लेकर चलते हैं। सेम एज इट इज कार्ड होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो आपका कार्ड है या किसी और का कार्ड है। और जिस तरह से बताया लतिका के नेबर ने, किस तरह से वो 21 साल की बच्ची है और काफी सेविंग्स उसने काफी टाइम से सेविंग्स कर रही थी, उसकी खुद की सेविंग्स थी, और इतनी मुश्किल से उसने ये पैसे इकट्ठे किए, और उसके पैसे जो इस तरह से ट्रांजैक्शन की जाती है निकलवा लिए जाते हैं। लतिका पहले 8,000 रुपये निकलवाती है, उसके बाद जब 2 से 3 हज़ार रुपये उसे और निकलवाने होते हैं वो नहीं निकाल सकती है। तो ये जगह होती है, आप लोग देखते भी हैं कि ATM जो है यहाँ पर इसके अंदर डाला जाता है, और फिर आप लोग अपना पिन नंबर डालकर ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिए, काफी केसेस ऐसे हो चुके हैं, इससे पहले भी हमने आपको काफी केसेस दिखाए हैं, काफी लोगों के साथ इसी तरह से सेम केस होता है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, काफी ऐसे केसेस हो चुके हैं, सचेत रहना पड़ेगा ATM में जाकर। काफी लोग इस तरह से यहाँ पर आते हैं और पैसे निकलवाते हैं, लेकिन धोखाधड़ी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं पिन नंबर जो है नोटिस कर लेते हैं, तो अगर आप पिन नंबर भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए कि किसी को दिखे ना। और CCTV कैमरे, हालांकि मैं बताऊं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे और वो हर ATM में लगे भी होते हैं।
पुलिस यहाँ पर आई थी और अब लतिका अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन गई है एफआईआर करवाने के लिए यहाँ पर, और बैंक वालों से बात हो चुकी है। जो कार्ड है वो भी ब्लॉक करवाया जा चुका है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोऑपरेट कर रही है पुलिस भी, और सीसीटीवी कैमरे देखे जाएंगे और जल्द से जल्द उन दोनों लड़कों को है पकड़ा जाएगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि जो लोग शॉपिंग कर लेते हैं, कि पहले बताया कि जब वो घर तक पहुंच जाती है उसे एक मैसेज आता है कि 10,000 रुपए निकलवा लिए गए हैं। उसके बाद एक और मैसेज आता है, तकरीबन 7,000 निकलवाए जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं लिमिट जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि लतिका ने भी कुछ पैसे निकलवाए, उन्होंने भी 2 बार पैसे निकलवाए। लिमिट जो है 25,000 की एटीएम से निकलने की खत्म हो जाती है। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, रौनक बाजार की बात की जा रही है। इस तरह से फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि मैसेज आया है, रौनक बाजार से तकरीबन 2 से 3,000 की शॉपिंग की जाती है और अब लतिका के अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए कुछ बच जाते हैं। और वो बच्ची काफी घबराई हुई भी लग रही थी, क्योंकि उसने ज्यादा एटीएम यूज नहीं किया था, फर्स्ट या सेकंड टाइम ऐसे यूज कर रही थी, लेकिन उसने बहुत अच्छे से पहले निकलवा लिए पैसे, लेकिन बाद में दिक्कत हुई तो लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया। देख सकते हैं लोग आपकी कमजोरी का इस तरह से फायदा उठाते हैं। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अवेयरनेस खुद में और अपने आसपास के लोगों में जरूर लाएं। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले काफी ऐसे केसेस हो चुके हैं, लोग इसी तरह से जो एटीएम है बदल देते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर आप पीएनबी में जा रहे हैं, एसबीआई में जा रहे हैं, कोटक में जा रहे हैं, एसबीआई में जा रहे हैं, किसी में भी जाएंगे उनके पास हर एक बैंक का एटीएम कार्ड आप लोगों को उनके पास मिलेगा, और आपका जो एटीएम कार्ड है एक्सचेंज कर दिया जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आए, सावधान रहें, सचेत रहें। आपके हजारों जो मुश्किल से आप लोगों ने कमाई की है, कितनी मेहनत से वो कमाई की है, आपके लोग इस तरह से फायदा उठाते हैं और निकाल लेते हैं, जिस तरह से लतिका के साथ आज हुआ। लतिका ने काफी टाइम से सेविंग्स की हुई थी और इस तरह से पैसे जो है निकल जाते हैं। तो काफी देख सकते हैं। और दिन दिहाड़े का टाइम था, अगर मैं बात भी करूं तो 3 बजे की बात बताई जा रही है, दिन दिहाड़े का टाइम था, और इस तरह से उस लड़की के साथ होना बहुत गलत चीज है। तो सर हमारे साथ मौजूद है, एक बार सर से कह देना चाहेंगे कि शायद जिनके साथ गलत चीज होती है वो दुख समझ सकते हैं। तो आप वेट मत कीजिए कि आपके साथ कुछ गलत हो तब हम सचेत होंगे, तब हम आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, अगर किसी के साथ हो रहा है तो उससे थोड़ी सी सीख लीजिए। तो सर मैं आपको ये कहूंगी कि आपके नेबर के साथ हुआ, ऑब्वियसली दुख होता है, तो आप वो बहुत से लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सचेत रहें, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब भी एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आते हैं। बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, एक एक रुपया जो कमाता है उसको पता चलता है। आप एटीएम आ रहे हैं, अगर आप अकेले हैं, आपको नहीं चलाना आता, इसमें कोई मतलब शर्माने वाली बात ही नहीं, बिल्कुल भी आपको शर्माना नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें होती हैं, हर कोई नहीं सीख सकता। तो बैंक में वो गार्ड होता है, अगर गार्ड नहीं है तो आप किसी एम्प्लॉय को जाके बोल सकते हैं। ये इतने एम्प्लॉय खड़े, इतने कोऑपरेटिव लोग हैं, ये इतना कोऑपरेट करते हैं, तो आप इनको बोल सकते हैं, किसी को भी आप बोल दें, वो आपकी हेल्प कर दे। लेकिन अनजान व्यक्ति से कभी भी किसी को मतलब कार्ड क्या, हाँ कुछ भी मत उसको दें। आज का टाइम ऐसा है, अभी 5 दिन पहले एसबीआई बैंक के बाहर से हुआ है। अभी मेरा एक फ्रेंड आया, वो कह रहा है मेरे 5,000 मेरे अकाउंट के बाहर एसबीआई में हुआ था, बिहार से वो आए हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे, उनके साथ तो दिन रात आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, लेकिन बस वो बच्चा था, थोड़ा छोटा था, इसलिए अब किसी को भी, अब कभी भी, मैं तो कार्ड क्या कोई भी किसी को कुछ मत दें। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ पैसा, कुछ ऐसा उधार भी ऐसा कुछ दें। आप अब एटीएम आए हैं, आपसे नहीं निकल रहे, आप घर चले जाओ। आपको ज़्यादा अर्जेंट है तो आप बैंक के अंदर बात कर लो एम्प्लॉय से। तो आप बस किसी अनजान व्यक्ति को कुछ कार्ड, अपना कोई भी चीज़ ना दें। रोज का ये रोज 2-4 लोग हैं करनाल में, लाखों रुपए आ जाते हैं। ये तो ये 28,000 उसके पता नहीं कितने करोड़ों के बराबर हैं। उस लड़की को पता है कि जिसने 6 साल से अपनी सेविंग की है, तो उसके दिल पे पता नहीं अब क्या बीत रही है। वो तो जाके हम उसको थोड़ा हौसला देंगे। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना काम खुद ही करें, ज़्यादा बेटर है। सीख लें, किसी से अपने फैमिली मेम्बर को ले आएँ या बैंक में किसी एम्प्लॉय से बात कर लें। ठीक है, थैंक यू। तो जी हाँ, इन्होंने भी आपको कहा, और हम भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम भी हर बार आपको कहती आई है, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज को लाइटली लेते होते हैं। लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि उस लड़की के किस तरह से जो पैसे इकट्ठे करना, एक एक पैसा हर किसी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। किस तरह से पैसे निकलना और वो मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से यही अपील करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखिए एटीएम से जब भी पैसे निकलवाने जाते हैं। किस तरह से आज मैं बता दूं, किस तरह से दोपहर के 3 बजे लतिका जो है, 21 साल की लतिका है, स्टडी कर रही है, अभी एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आती है। पीएनबी का ये एटीएम है, खालसा कॉलेज के बिल्कुल सामने पड़ता है। पैसे निकलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचती है, 8,000 रुपए निकलवा लेती है। बाद में
2 से 3 हजार रुपए और निकलवाने होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कुछ लड़के आते हैं, 2 हेल्प करने का उसको बोलते हैं और लतिका बहुत आराम से उनको एटीएम दे देती है। ये चीज बहुत गलत है, आप किसी को भी अपना एटीएम कार्ड नहीं देना चाहिए। और वो एक्सचेंज कर देते हैं और जब लतिका वापस घर पहुंचती है उसको मैसेज आते हैं ट्रांजैक्शन के 10,000 रुपए, 7,000 रुपए। और उसके बाद रौनक बाजार से कुछ शॉपिंग की जाती है क्योंकि 25,000 की लिमिट जो है खत्म हो जाती है। तो आप लोगों से यही अपील करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और थोड़ा सा सावधान रहिए, सचेत रहिए। इन चीजों को लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए, किसी की अपना एटीएम पिन शेयर मत कीजिए, एटीएम किसी के हाथ में बिल्कुल भी मत दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।